यदि एसआईटी उस पर हाथ डालती है, उसको गिरफ्तार करती है, तो वंदना गुप्ता उन सारे मंत्रियों के नाम खोल देगी जिनके पास लड़कियों को सप्लाई किया जा रहा है। पटना शेल्टर होम मामले को लेके लगातार एसआईटी टीम जांच कर रही है और तमाम जो पीड़िता है उसका बयान भी दर्ज कर रही है। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सीधे तौर पे कहा है कि इस मामले को लेके मेरा भी बयान लिया जाए। लगातार अमिताभ दास जी ये दावा भी कर रहे थे कि उनके पास साक्ष्य है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में तमाम जो जानकारी है उनके पास जानकारी भी है। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर, पटना शेल्टर होम जो मामला है लगातार चल रहा है, जिस प्रकार से एसआईटी टीम का गठन भी किया गया इस पूरे घटनाक्रम को लेके, जो एसआईटी की अनुसंधानकर्ता काव्या मिश्रा को बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वही मामले की जांच करी, पीड़िता का भी बयान लिया। तो इस पूरे मामले को लेके आपके पास जो अहम जानकारी है, जो आप दावा कर रहे थे, उसको लेके जो साक्ष्य है वो इकट्ठा हो गया है। आप एसआईटी टीम की मदद करिएगा जांच में। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात की ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एडवोकेट जनरल ने कहा था कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन डीएसपी या ऊंचे रैंक की पदाधिकारी से कराया जाएगा, लेकिन जो आदेश निकला उसमें लूसी कुमारी नाम की एक दारोगा को केस का आईओ बना दिया गया था। इसका मतलब हाईकोर्ट के साथ धोखाधड़ी हुई है। अब मुझे कुछ लोग बता रहे हैं, मैंने लिखित में नहीं आदेश देखा है, अब मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, एक एएसपी को इस केस का आईओ बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन एक एएसपी जो कि आईपीएस अधिकारी है वो करेगी। अगर ऐसा हुआ है तो ये अच्छी बात है, ये हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हुआ है। कुछ दिन पूर्व पीड़िता का बयान लेने खुद एसपी गई। हाँ, तो उसी से ऐसा लग रहा है कि आईओ को चेंज किया गया है। उसी से ऐसा गेस किया जा रहा है कि आईओ को चेंज किया गया और एएसपी को आईओ बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एसआईटी को मेरा बयान भी दर्ज करना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि बिहार सरकार के मंत्रियों को लड़कियों की सप्लाई हो रही है और मैंने ये गंभीर आरोप लगाया है, कुछ आधार पर लगाया है। एसआईटी अगर मेरा बयान लेगी तो मैं ये बयान दूंगा, आधिकारिक रूप पर दूंगा और फिर मेरा बयान केस डायरी में दर्ज होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआईटी को कहीं पर राजनीतिक दबाव है। एसआईटी पर राजनीतिक दबाव यह है कि अमिताभ कुमार दास का बयान दर्ज नहीं किया जाए, क्योंकि इससे मामला और गंभीर हो जाएगा और हो सकता है मेरा बयान जब केस डायरी में आ जाए तो उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दे, राज्य की पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दे। तो ये डर है और इसी वजह से एसआईटी पर राजनीतिक दबाव है, सीएम हाउस का दबाव है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, सीएम हाउस का दबाव है कि अमिताभ कुमार दास का बयान दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए अब तक एसआईटी ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि मुझे जो अपनी जानकारियां मिली हैं, मेरे अपने सूत्रों से जो जानकारियां मिली हैं कि वंदना गुप्ता ने, जो अधीक्षिका है गायघाट शेल्टर होम की, उसने एसआईटी को धमकी दी है कि यदि मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो मैं सारे मंत्रियों के नाम खोल दूंगी। अब एसआईटी की स्थिति इसलिए बहुत कमजोर हो गई है। एसआईटी के सामने दिक्कत यह है कि अगर वो इस केस में जो अभियुक्त बनाई गई है वंदना गुप्ता, जो अधीक्षिका है गायघाट शेल्टर होम की, यदि एसआईटी उस पर हाथ डालती है, उसको गिरफ्तार करती है, तो वंदना गुप्ता उन सारे मंत्रियों के नाम खोल देगी जिनके पास लड़कियों को सप्लाई किया जा रहा है। तो उसके बाद तो ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसा राजनीतिक भूचाल आएगा कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। इसी डर से एसआईटी वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। जी, लेकिन सबसे बड़ा बात है सर, एसआईटी जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि एसआईटी पीड़िता का बयान दर्ज कर रही है, शेल्टर होम भी गई थी, तमाम चीज़ों को, तथ्यों को खंगाल रही है, सबूत जुटा रही है, लेकिन जिन जिन मंत्रियों का नाम आपके पास है, जो आप दावा कर रहे हैं, वो तमाम जानकारियाँ पूरी इकट्ठी हो गई है। देखिए, इकट्ठी हो रही है ना। अभी एसआईटी जो भी कर रही है, क्योंकि 25 तारीख को, आज 21 फरवरी है और 25 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई है, तो उसके पहले मैं ये कहूँगा कि ये खाना पूरी की जा रही है, क्योंकि फिर हाईकोर्ट के सामने इन लोग को हाजिर होना है और आज से तो कोर्ट ये हो गया, फिजिकल हियरिंग हो गई है हाईकोर्ट में, तो इन लोगों को तो सशरीर मौजूद होना पड़ेगा हाईकोर्ट के आगे और हाईकोर्ट पूछेगा कि भाई क्या प्रगति हुई है। तो इसलिए कुछ खाना पूरी की जा रही है कि हाँ, एसआईटी का गठन हो गया है, लड़की का बयान दर्ज किया गया है, लड़कियों का 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। खाना पूरी की जाएगी जिससे कि हाईकोर्ट के गुस्से से बचने के लिए खाना पूरी होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो अभी ये मामला है
एक मेरा बयान नहीं दर्ज किया जा रहा है, और दूसरी बात की एसआईटी डर गई है वंदना गुप्ता पर हाथ डालने से, क्योंकि वो गिरफ्तार होने के साथ ही सारे मंत्रियों के नाम बदला। सर, आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि आपके पास कि वंदना गुप्ता को अगर एसआईटी गिरफ्तार करती है तो वंदना गुप्ता ने एसआईटी को धमका दिया, क्या आधार है आपके? बिल्कुल, देखिए लगातार मेरे भी स्रोत हैं, मेरे भी सूत्र हैं, है ना। जिस दिन इन लोगों ने आईओ बनाया था एक सब इंस्पेक्टर को, सबसे पहले मैंने उस पर आवाज उठाई थी। मैंने मीडिया चैनलों को इंटरव्यू भी दिया था कि ये ऑनरेबल कोर्ट के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो मेरे अपने भी सूत्र हैं, है ना। मैं 24 वर्ष तक आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ, इतने जिलों का एसपी रहा हूँ, इतनी जगह रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं कि मुझे खबरें नहीं मिल रही है, मुझे पल पल की जानकारियां मिल रही हैं। आज की तारीख में वंदना गुप्ता पर हाथ डालने की हिम्मत एसआईटी को नहीं है, क्योंकि यदि वंदना गुप्ता को गिरफ्तार किया गया तो वो सारे मंत्रियों के नाम बता देगी और उसके बाद बिहार सरकार गिर जाएगी। इस बात को लेकर धमकाई है वंदना गुप्ता एसआईटी को? उसने धमकाया है और इसलिए एसआईटी वाले बैकफुट पर आ गए हैं, है ना। इसलिए एसआईटी वाले बैकफुट पर हैं। इससे देखिए, इससे कम सबूत में गिरफ्तारियां होती है। इस मामले में जितना सबूत है, देखिए ये रेप केस का मामला है, 376 लगा हुआ है, 376 आईपीसी लगा हुआ है एफआईआर में जो महिला थाना में हुआ है। इसके बाद और भी बहुत सारे मामले आए हैं, लड़कियां 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रही हैं। इससे कम सबूत में गिरफ्तारियां होती है। अगर वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो इसी धमकी की वजह से नहीं हो रही है। देखिए, सीधे तौर पे ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि एसआईटी को इनका जो बयान है वो दर्ज करवाना चाहिए, इनके पास काफ़ी सबूत है। और जिस प्रकार से एक और मामले का एक और खुलासा किया कि वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी इसी कारण नहीं हो रही है क्योंकि वंदना गुप्ता ने सीधे तौर पे एसआईटी को कहा है कि अगर आप हमें गिरफ्तार करिएगा तो हम मंत्रियों के नाम खोल देंगे। रोहित, NBC 24 पटना।